Assalamu alaikum. My name is Ali Haider Sayed, and I'm from Lahore, DHA, and I'm a HR professional. For the last 17 years, I have been in the field of human resources. I grew up in Canada. I came to Pakistan about 12 years ago, and I have been working on very senior positions ever since. I'm a owner of a company, whereas I'm also a consultant, and I help people wherever, whenever. So, coming on to this, that in all these years, 17 years that just passed in my life, um, लोगों को jobs देते रहे हम लोग. Main fundamental task of human resource professional is to give jobs, to have enough jobs in the industry कि जब लोगों को jobs चाहिए और लोगों को ज़ाहिर है काम करना है क्योंकि there are 30,000 graduates every year in Lahore alone, in the province, rather I would say, um, जो MBA करके निकलते हैं every year, and they need jobs. And how many jobs are there in the market? 100 भी नहीं है. मैं गिनती के आपको बता सकता हूँ कि there are very few jobs that are relevant to the people who are coming out. So, you got to be very lucky. Does luck gets you a job? Does hard work gets you a job? So we'll be discussing this. I want you to have a paper and a pencil, क्योंकि आज हम career counseling पे बात करने वाले हैं. And I think over the years, I have realized that this is a subject which is very important to the newer generation that is coming in the markets right now. So, आपका जो भी एजुकेशन लेवल है, बेशक आप एक यंग प्रोफेशनल हैं जिसका 1-2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, आई थिंक यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम द मासेस. यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम द इंडस्ट्री higher ups that have a grasp of not only the job market here in Pakistan, but also the job market abroad, the job market anywhere in the world. So you need to understand that. So I want you to have a paper and a pencil because आज हम इस सेशन में जो कि शायद थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो बेयर विद मी. तो आज हम इस सेशन में बड़े अहम फैसले और बड़ी अहम बातें करने वाले हैं. सो आई वांट यू टू राइट इट डाउन, व्हेन आई से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, और कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगी, तो यू शुड राइट इट डाउन एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. ठीक है? सो कमिंग ऑन टू द करियर काउंसलिंग. ओके, सो आज आप लोग मुझको बताइए जो मेरी बात सुन रहे हैं, हाउ डू यू चूज़ योर करियर? How do you choose your career? Like, I'm talking about Pakistan, an average Pakistani family. Out of 100, 100 के 100 जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं मेरी इस बात को और इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि because your parents choose the career for you. When you're growing up, माँ बाप हमारे सफ़र का तयन करते हैं. वो सफ़र का तयन ऐसे करते हैं कि वो सफ़र का हमारे तयन ऐसे कर लेते हैं कि वो हमसे पूछते ही नहीं हैं. वो हमसे ये नहीं पूछते कि जनाब आप क्या करना चाहते हैं. वो बस हमारे सफ़र का तयन कर लेते हैं. यानी कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हमारे ज़माने में या इंजीनियर्स थे या डॉक्टर्स थे. हमारे ज़माने में तो बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, बिजनेस स्टडीज़, विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी डीप करियर पाथ, वो तो था ही नहीं लिटरली. तो लोग कहते थे यार इससे तो बेहतर इसको बीए शीए करा दो 2 साल का, और टीचर ट्यूचर लग जाएगा कहीं किसी इदारे में. उसके बाद एक और ईरा आया और उसमें देखा ये गया कि कुछ और प्रोफेशंस खुले, कुछ और लोग लॉयर्स बन गए, लोग
इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी शुरू कर दी, लोगों को समझ आने लगी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्या होती है। लोग एमबीबीएस में जाते थे तो लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि भाई हमारी बेटियां जो हैं चूंकि वो उनकी शादी वादी हो जानी है, तो वो जो 5 ईयर का एमबीबीएस है उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है कि चलो डॉक्टर भी बन जाएंगे और काम भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। तो उन्होंने बीडीएस की जो डेंटल प्रोफेशन है उसमें वो चले गए। सो यू नो, विद आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, विद आवर ओन हाउ वी वर इवॉल्विंग इन पाकिस्तान, अपनी समझ से लोगों ने, अब माँ बाप ने हम पे इन्फ्लुएंस किए वो फैसले कि हम ये करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम आप लोग भी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने फैसले खुद किए? ओके, सो मेरा ख्याल है कि 100 में से कोई एक दो लोग ऐसे होंगे जो कि अपने फैसले, जिन्होंने बहुत ही कोई लिबरल माँ बाप होंगे जिन्होंने छोड़ दिया कि जी जाइए अपने फैसले खुद कीजिए। मगर मुझे चूंकि पता है कि पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है नॉर्म्स, और माँ बाप चाहते या ना चाहते हुए भी बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं, बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर्स में डालते हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी ट्यूशन कर सकें। ए की एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी कि ए आएगा तो ज़िंदगी है, ए नहीं आएगा तो खुदा खोद के छलांग मार दो उसमें क्योंकि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये एक सोच दी जाती है बच्चों को कि तुम फर्स्ट पोजीशन लोगे तो मैं तुम्हें साइकिल या मोटरसाइकिल या कार लेके दूंगा, तुम फर्स्ट पोजीशन लोगे तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी अच्छी दूंगा। सो देर ऑलवेज वो लालच सी है, और वो लालच शायद लोगों को कुछ जो आलम दीन बने फिरते हैं इस मुल्क में भी, वो ये कहते हैं ना, जिस तरह अल्लाह मियाँ कहते हैं कि ये करोगे तो मैं जन्नत में डालूंगा, नमाज पढ़ोगे तो ठीक, कुछ हद तक वो ठीक कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं। इसी तरह माँ बाप भी कुछ हद तक ठीक कहते हैं, वो हर चीज़ गलत नहीं कहते। मगर हकीकतन कुछ चीज़ बरक्स है। हकीकतन क्या है कि शायद नमाज पे आप बख्शे जाएं, मगर अगर आपने लोगों के साथ अच्छा अखलाक ही नहीं रखा, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं रखा, उसकी माफ़ी नहीं है। इसी तरह शायद आप अच्छे स्टूडेंट ना बन सकें, मगर क्या इसका ये मतलब है कि आप ज़िंदगी में फेल ना? क्या न्यूटन न्यूटन की मिसाल हमारे सामने नहीं? क्या मार्क जूकरबर्ग की मिसाल हमारे सामने नहीं? क्या हमारे पास माइकल डेल की, जो डेल की कंप्यूटर कंपनी के ओनर हैं, क्या हमारे पास बिल गेट्स की मिसाल? दीज आर ऑल हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स. So when these are high school dropouts and they never believed in the system of education, which is itself a very flawed system altogether, and I'll tell you later on why am I saying this, तो फिर उन्होंने अपने फैसले किए। मगर फिर मैं ये आर्गुमेंट इन बच्चों को देता हूँ करियर काउंसलिंग में कि 32 मिलियन की आबादी में अगर अगर 3-4 लोग ऐसे पैदा हो गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप भी उसमें से होंगे? यानी कि आप पहले तो ये तयन कर लें कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हर पैमाने से एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे ना रिसर्च है, ना यहाँ पे कोई अच्छी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरियों में डेटें लग रही हैं, अच्छे जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें सिफारिश के बगैर आप जा नहीं सकते। अच्छी जॉब्स हैं जो कि अगेन आप किसी सिफारिश के बगैर नहीं जा सकते। तो फिर where does the future hold? And are these schools, the brand name schools that we have in Pakistan, are they producing children for the country, or are they making children or educating children for outside of this country so that they can excel? So excel क्या करना है वो आपने सोचना है। खैर, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि चलें मान लेते हैं कि पेरेंट्स हमको ये ना कहें कि आपने ये करना है, तो जब पेरेंट्स आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे
कि बेटा बताओ कि तुमने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। तुमने कुछ सोचा होगा मैट्रिक एफएससी या ओए लेवल्स के बाद, तुमने कुछ सोचा होगा, तुमने कुछ सपना सोचा होगा, तो तुम क्या करना चाहते हो। तो वो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास सिर्फ एक ख्वाब होंगे। और अगर वो ख्वाब होंगे तो फिर आप अगर उनको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ख्वाब रोबस्ट हैं ही नहीं, आपके ख्वाब वर्केबल हैं ही नहीं, आपके ख्वाब रियलिस्टिक ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, और उसके अलावा उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आपने अपने ख्वाबों को रोबस्ट कैसे करना है, आपने अपने ख्वाबों को हकीकत में सच्चाई में कैसे बदलना है, आए हम उन पे डिस्कस करते हैं। सो जब मैंने बता दिया कि पेरेंट्स कहते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने क्या सोचा, आपके पास जब कोई जवाब नहीं है, तो हम उन जवाबों को आज एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि आखिर वो जवाब क्या होंगे। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर आपने बिजनेस में जाना है, आपके पास बीबीए है, बीएससी है, आपके पास एमबीए है, आपके पास यू कैन बिकम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल, और सीएफए कर लिया, फाइनेंशियल ऑडिटिंग कर लिया आपने। उसके बाद आपके पास सबसे आसान है कि जी मैं उन 4 चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा जो आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज वो चारों चीज़ें आज आप लिखें और आज अपने साथ एक अहद कर लें कि आप लोगों ने सच बोलना है। और जब तक आप अपने आप के साथ सच नहीं बोलेंगे, आप वो चारों चीज़ें नहीं कर सकते। सो यूर, आई एम सॉरी, यू कंप्लीट वेस्ट, एंड यू आर ए यू नो, एक हमारे सिस्टम के ऊपर आज मैं हकीकतन ये कह सकता हूँ कि आप कुछ भी नहीं तो बोझ ही बनेंगे। तो फिर आप लोगों के तानों को बर्दाश्त करने की हिम्मत पाल लें। तो लोग कहते हैं कि यार मेहनत से बच जाते हैं और हम फौज में चले जाते हैं। हैं जी। तो आप जब फौज में जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि भाई ये तो बड़ी सख्त है। फौज में भी, पीएमए में भी जब आप जाते हैं और आपका जो बैच होता है तो उसके अंदर बड़ी सख्त आपकी ड्यूटी होती है। सुबह आपको 5 बजे उठाया जाता है क्योंकि मम्मी डैडी जो बच्चे हैं जो कि 11-10 बजे उठने वाले आदी हैं और मेहनत कम करने वाले हैं बच्चे, उनके उनको जब देखते हैं कि यार हमारी तो ड्रिल हो रही है और हमारी पीटी होगी और हम 5 बजे सुबह के उठ जाएंगे और पूरा दिन हमें लाती पड़ेंगी और हमको बॉर्डर पे भी आखिर में भेज दिया जाएगा गोलियां खाने के लिए, तो फिर वो वहां से एक और रूट ले लेते हैं या पीएमए छोड़ देते हैं। सो द सक्सेस in PMA is there, but it's very slim. But a lot of people now go for privileges, in the military, which is a very easy way of doing things. आप बीए भी शायद कर लें तो आप जनरल बन जाएंगे, मगर ये कोई आपने ज़िंदगी में कमाल नहीं कर लिया। इसी तरह मैं देखता हूँ तो अब इंजीनियरिंग एक शोबा है जिसके अंदर आपने मैकेनिकल, आपने इलेक्ट्रिकल, आपने जो भी थर्मोडायनामिक्स में इंजीनियरिंग कर ली है, ये एक ऑप्शन है आपके पास। और एक जो चीज़ है आपके पास वो मेडिकल है। जैसा मैंने पहले कहा कि मेडिकल तो थी पहले, फिर वो बीडीएस भी आ गई लोगों को ईज ऑफ लाइफ देखते हुए कि जी वो बीडीएस भी है उसके अंदर। तो आपके पास बेसिकली यही चीज़ है। क्या आज मुझे कोई ये बता सकता है कि विद द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन वी आर मूविंग वेरी रैपिडली, हम लोग इंफॉर्मेशन एज से निकल रहे हैं, हम लोग एक इंडस्ट्रियल एज से बाहर आ रहे हैं। तो अब हम एक ऐसी एज में जानने वाले हैं जिसको कोई नहीं जानता कि वो क्या एज होगी। सो यू नीड टू गेट एवरीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। तो अब वो क्या एज है कोई नहीं जानता, मगर ये आपको आज मैं बता दूं कि जितने अभी ये मैंने आपको शोबे बताए, बिजनेस से मुतालिक, मेडिकल से मुतालिक, इंजीनियरिंग से मुतालिक, फौज से मुतालिक, अकाउंटिंग से मुतालिक, बीइंग लॉयर से मुतालिक, ये सारे के सारे आपके आने वाले 20 से 25 सालों में प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज आप मुझे ये बताइए कि आज अगर आपकी उम्र है 20 साल, तो जब आप 45 के होंगे तो 45 की उम्र में आप देखेंगे एक दुनिया बहुत डिफरेंट है। उसमें कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो वो कौन से प्रोफेशन होंगे? क्या कभी किसी ने
डाटा माइनिंग का नाम सुना है क्या किसी ने? डिजिटल डिज़ाइन का, मरीन बायोलॉजी का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, रोबोटिक्स का, जिसकी सबसे बड़ी इन डिमांड है। यूनाइटेड नेशंस कहती है आफ्टर 20 years डाउन द रोड a very few professions will be in the world, and among these ये जो अभी मैं आपको इवन बता रहा हूँ, आफ्टर वेरी केयरफुल एनालिसिस एंड स्टडी, ये वो प्रोफेशन है शायद आपको 25 साल लास्ट कर जाएं, मगर उसके बाद शायद ये भी आपको लास्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू नीड टू बाइफिकेट, यू नीड टू मे बी गेट इन टू मोर डीपर नॉलेज। और वो मैं आपसे बताऊंगा कि वो प्रोफेशंस भी क्या हैं। जिस तरह इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो प्रोफेशंस हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट भी हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले भी हैं, तो इन सारे लोगों को समझने के लिए आपको एक बड़े अहम बंदे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको मेंटल इश्यूज भी पैदा होंगे, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स उसमें चाहिए। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज विल लास्ट यू। वन ऑफ दिस प्रोफेशन जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, शायद वो आपको 25 साल से ज़्यादा लास्ट कर जाए, वो एक ये तो प्रोफेशन होने वाला है among the perishable items या businesses that everybody is getting into these days, jobs ढूंढ रहे हैं। तो बात यह है जनाब साहब कि आप जॉब ढूंढना चाहते हैं पढ़ाई के बाद, या यू वांट टू बी योर ओन जॉब। मैं बड़ा सिंपली और केयरफुल एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि मैं 17 साल से एचआर में हूँ, आज मैं आपको हकीकतन ये बता सकता हूँ कि अगर 10 जॉब्स है ना, 10 जॉब्स में से आजकल की बात बता रहा हूँ, 8 जॉब्स आईटी रिलेटेड। ठीक है, तो सवाल यह है कि पढ़ाई के बाद आपने जॉब करनी है। अगर आपने जॉब करनी है, आपको आज ये फैसला करना होगा कि बाय द टाइम यू डू योर बैचलर्स, विच विल बी 4 years आफ्टर दिस, where do you stand, where would the world be? So you need to fast forward your mind, you need to fast forward and see कि उस वक्त, आज नहीं, उस वक्त क्या इंडस्ट्री में प्रोफेशंस चल रहे होंगे। अच्छा, आपसे एक चीज मैं पूछता हूं कि एक होती है, दो चीजें रादर होती हैं, एक होती है कंसंट्रेशन का हो जाना, और एक होती है कंसंट्रेशन करना। दोनों में बड़ा फर्क है। एक होती है कंसंट्रेशन का हो जाना, खुद ब खुद हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, कंसंट्रेशन खुद डेवलप हो जाएगी, मुझे उसमें कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए उस वीडियो गेम को समझने के लिए या उस वीडियो गेम को खेलने के लिए। ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ डज द रिमोट कंट्रोल वर्क्स एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस गेम, राइट? सो उसमें तो आपकी कंसंट्रेशन खुद ब खुद हो गई। अब एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक किताब पढ़नी है थर्मोडायनामिक्स की, आप पढ़ते हैं, आप 4 सफ़े पढ़ेंगे, अम्मी मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट भाई, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप यॉन करना शुरू हो जाएंगे, यू बिकम कंटेजियस, because when you start yawning, and you do this in a class, when you start yawning and you're talking to people, all the people in your small group will be they'll start to yawn as well, so it becomes very contagious, especially with this yawning part। तो आप जो कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही है। सो बेस्ट लोग कौन है इस वक्त? बेस्ट लोग वो हैं जो अपनी कंसंट्रेशन को वहां पे लाकर स्टॉप कर दें जहां पर कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अपने दिमाग में एक फायर वॉल बना लें। फायर वॉल, जिस तरह हम आजकल के तमाम बच्चों को ये समझ होगी कि कंप्यूटर में एक टर्म हम यूज करते हैं, फायर वॉल। हालांकि मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं हूं, बट आई एम अ बिजनेस स्टडी स्टूडेंट, मगर मैंने ये बात बड़ी जल्दी समझ ली कि एक फायर वॉल होती है। आप अपने अगर दिमाग में वो बना लो तो आप ब्लॉकेड, मतलब जो बलाबतर की चीजें हैं, साइड पे चीजें हैं, आप उन पे अपना वक्त जाया नहीं करते। आप अपनी तमाम कंसंट्रेशन, अपने दिमाग की तमाम तर ताकत, अपनी तमाम पॉजिटिविटी एक चीज पर लाके खड़ी कर देते हैं जो आपका अल्टीमेट टारगेट है। जरा गौर से बात समझिए, ये लिख लीजिए कि एक है कंसंट्रेशन करना, एक है कंसंट्रेशन का हो जाना।
ठीक है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरे मरहूम वालिद साहब जो कि फ़ौज में थे, हमारी बाय द वे 3 जनरेशंस आर्मी में रही हैं, वेरी हाई रैंक्स पे, तो वो मुझे एक बात समझाया करते थे, the walk of life, when you're walking on a very straight path and you know that by the end of this tunnel where I'm going through there is light, that light is your ultimate target, that light is your ultimate goal, your ultimate destiny where you want to reach. And trust me, that is not death. So obviously, that would be the goal which you have realized over the years, that this is what you want to become. चाहे वो माँ बाप के इन्फ्लुएंस से आप बने या माँ बाप के इन्फ्लुएंस से आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया कि भाई ये मैंने करना है, तो जब उसमें आपने कंसंट्रेशन डाल दिया, आप उस रोड पे चल पड़े। जब आप उस रोड पे चल पड़े ना, तो एक रोड का रूल है, उस रोड में क्रॉसवॉक्स आता है, क्रॉसवॉक्स आते हैं, क्रॉसवॉक्स आते हैं। ठीक है, आप जाते हैं, एक इशारा आएगा, उधर 2 सड़कें लेफ्ट और राइट मुड़ जाएंगी। जब वो लेफ्ट और राइट आपकी सड़कें मुड़ जाएंगी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू हो जाएगा, यार डेस्टिनी तो नज़र आ नहीं रही, हो सकता है यार अगर मतलब 10 साल हमने स्पेंड कर लिए हैं इस करियर में और रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं हम राइट मुड़ जाते हैं या हम लेफ्ट मुड़ जाते हैं, या चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो अगला चौक आएगा उसमें हम लेफ्ट या राइट मुड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आज लिख लीजिए कि ultimately your hard work, your persistence in your hard work is going to pay you off. Okay, so it will pay you off. So मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे, when you're walking on that path of life and there are crosswalks, these crosswalks do not mean that you turn left or right. They just mean that you stop there very briefly, you look right and you look your left, and you again walk very cautiously. Very cautiously is the key. ठीक है, वेरी कॉशियसली इज द की, बिकॉज आप वो रैश चला रहे हैं, एकदम रेड लाइट आई, आपने आहिस्ता करके गाड़ी देखा लेफ्ट और राइट, फिर आप बड़ा कॉशियसली आगे गए। अगर आप स्पीडो स्पीड आ रहे हैं और आप नहीं रुक रहे क्रॉस वॉक पे, तो एक ही सूरत है भाई, दैट इज 1:100 की पॉसिबिलिटी आपको आज बता रहा हूं, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे, सुनिए, या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पे, या आप शूं करके निकल जाएंगे, मगर इसकी एक कतन गारंटी नहीं है कि अगले क्रॉस वॉक भी आपके साथ यही होगा। ठीक है, so sooner or later you will get into accidents because there are countless crosswalks in your path of life. So you need to realize that these crosswalks are there for you to pause, for you need to take a little break in your hectic schedule in your life, and then you need to walk very cautiously after looking left and right. But the key is that you keep on walking on that path, and ultimately you reach to your destination, you reach to your target, you reach to your goal.